सत्य है। दुनिया जिसे बाबा नंद यशोदा का बेटा मान रही है वह नंद यशोदा का बेटा नहीं है, वो तो वसुदेव देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र है। वसुदेव जी तुझसे बचाने के लिए अपने पुत्र को बाबा नंद के गोकुल में छोड़ आए थे। कंस ने कहा, महाराज तो जिस रात मैंने उस कन्या को मारने का प्रयास किया वह कन्या कौन थी? नारद जी ने कहा, वह यशोदा पुत्री। उस रात दोनों ने अपने अपने बच्चों को बदल लिया। बाबा आनंद ने वसुदेव के पुत्र को बचाने के लिए अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी। दोनों ने अदला बदली कर ली थी। कंस ने कहा, महाराज ये कैसे हो सकता है? वसुदेव देवकी कारागृह के कैदी हैं, कारागृह के द्वार बंद हैं और द्वारपाल पहरा दे रहे हैं, ऐसे में अदला बदली कैसे हो सकती है? नारद जी ने कहा, देखो कंस, आग लगी है यह पता लग जाए तो समझदार व्यक्ति पहले आग बुझाने का प्रयास करता है। इस पूछताछ में नहीं पड़ता कि आग कहां से लगी, कैसे लगी, किसने लगाई, कब लगी। अगर यह पूछताछ में पड़ेगा तो तब तक सब जल करके राख हो जाएगा। पहले तो आग बुझाओ, कैसे पहुंच गया, कौन ले गया, कब ले गया, इस पूछताछ में पड़ेगा तब तक सब समाप्त हो जाएगा। और बहुत पूछ पूछ कर रहा है तो चल मैं तुझे बता देता हूं। तो कह रहा है, वसुदेव देवकी कारागृह के कैदी हैं, द्वार बंद है, ताला लगा है, तेरे द्वारपाल पहरा दे रहे हैं। लेकिन यह बता, कारागृह की चाबी किसके पास? बोले उन्हीं द्वारपालों के पास। अच्छा, अगर वसुदेव जी तेरे द्वारपालों को समझा ले जाएं और तेरे द्वारपाल कारागृह के द्वार खोल दें, हाथ पैरों की बेड़ी खोल दें, तो वसुदेव मुक्त हो जाएंगे कि नहीं? बोले मुक्त तो हो जाएंगे, लेकिन मेरे द्वारपाल ऐसा क्यों करेंगे? वसुदेव जी के समझाने से क्यों समझेंगे? नारद जी ने कहा, अरे कंस, वसुदेव जी बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े समझदार हैं। जो वसुदेव जी तुझे समझाने की क्षमता रखते हैं, तू भी तो देवकी को मारने जा रहा था, देवकी का सर धड़ से अलग करने जा रहा था, लेकिन वसुदेव जी ने ऐसा समझाया कि तू वसुदेव जी की बात मान गया। तो जब तू मान गया तो तेरे द्वारपाल नहीं समझ सकते? अरे कंस, तेरे राज्य में बड़ा भ्रष्टाचार बढ़ा है, तेरे पास सब झूठी खबर लेकर के आते हैं। नारद जी ने ऐसा समझाया। अब यह हकीकत है कि वसुदेव देवकी का उत्पन्न जो 8वां पुत्र है, देवकी का 8वां पुत्र बाबा नंद के गोकुल में रह रहा है, वो नंद यशोदा का बेटा नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र है। तेरा काल है, देख तेरे प्रति मेरे मन में थोड़ा प्रेम है तो बीच बीच में आकर मैं तुझे सावधान कर देता हूं, बाकी जो तेरी इच्छा सो कर। और नारद जी नारायण 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 कहते हुए प्रस्थान कर गए। कंस ने पुनः मथुरा में मित्रों की सभा बुलाई। कहा, मेरी शंका 100% सत्य साबित हुई है। देवर्षि नारद ने साक्षी दिया है, प्रमाणित किया है। बाबा नंद के गोकुल में रह रहा नंद का छोरा वह उनका बेटा नहीं है, वह वसुदेव देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र है। वह वहां छुप करके रह रहा है, अब तक वो बचता रहा, अब मैं उसे मार डालना चाहता हूं, क्या किया जाए? मित्रों ने कहा, महाराज कंस, अपने शत्रु के नाश के लिए हम सब धनुष यज्ञ करते हैं। धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण बलराम को बुलाते हैं और अपना जो भयंकर बलियापीड़ हाथी है उसके पैरों तले कुचलवा कर समाप्त करा देते हैं। अगर किसी तरह हाथी से बच निकले तो अपने शल तोशल चाड़ूर मुष्टिक जो मल्ल हैं उनके द्वारा खत्म करा देंगे। ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों से कहा गया कि हम अपने शत्रु के नाश के लिए धनुष यज्ञ करना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने स्पष्ट कह दिया, महाराज कंस, धनुष यज्ञ करिए, लेकिन धनुष की पूरी संभाल करनी पड़ेगी, सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर धनुष को कुछ हुआ तो धनुष यज्ञ कर रहा यजमान उसकी मृत्यु निश्चित है। कंस ने कहा, हे भूदेव,
आप उसकी चिंता न करें, धनुष की संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। कुलियापीड़ हाथी के महावत को बुलाया और कहा, उस भयंकर हाथी को आज से न कुछ खाने को दो, न कुछ पीने को। प्यास लगे तो उसे मदिरा पिला पिला करके ऐसा मदोन्मत्त बनाकर, खूंखार बना करके तैयार रखो। कृष्ण बलराम आए तो उस मत वाले हाथी को उन दोनों पर छोड़ देना और खत्म करा देना। शलतोषल, चाड़ और मुष्टिक मल्लों को बुलाया और कहा, अगर किसी तरह कुलियापीड़ हाथी के द्वारा बच निकले तो तुम चारों मिलकर के कृष्ण बलराम को खत्म कर देना। सारी तैयारी हो रही है, नगर को सुशोभित किया जा रहा है। यहां कंस मिलता है अक्रूर से। अक्रूर से कहा, अक्रूर जी आप हमारा एक काम करिए। अक्रूर जी ने कहा, कहिए महाराज। कंस ने कहा, अक्रूर जी ये बाबानंद के गोकुल में जो कन्हैया है ये उनका बेटा नहीं है, ये तो वसुदेव देवकी से उत्पन्न 8वां पुत्र है, मेरा काल है, अब तक बचता रहा है, अब मैं उसे मारना चाहता हूं और मारने के लिए मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। मैंने सारी व्यवस्था कर ली है, कुलियापीड़ हाथी तैयार है, सलतोषल चारों मुष्टिक तैयार है। आप मेरा सुवर्ण रथ लेकर के नंदगांव जाएं और धनुष यज्ञ के लिए बाबानंद को पूरे गांव समेत न्योता दीजिए और कहिए आपके दोनों बच्चों को लाने के लिए महाराज कंस ने सोने का रथ भेजा है और बहाने से आप कृष्ण बलराम को ले आइए, मैं उन्हें मारना चाहता हूं। अक्रूर जी ने सुना, कहा, महाराज बुरा ना लगे तो एक बात कहें, आपको मरने की इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आप कृष्ण बलराम के पराक्रम के विषय में नहीं सुना? छोटी उम्र में ही उन्होंने बिना शस्त्रों के कितने असुरों का संहार किया है। आप कृष्ण बलराम को नहीं बुला रहे, आप अपनी मौत को बुला रहे हैं। कंस जहां बैठा था उठ खड़ा हुआ और कहा, क्रूर मैं तुम्हारे पास सलाह मशविरा करने नहीं आया, मैं तुम्हें आदेश देने आया हूं। सुबह होते ही तुम मेरा सोने का रथ लेकर के नंदगांव जाओगे, कृष्ण बलराम को लेकर आओगे और खबरदार मेरी इस गुप्त योजना का वहां खुलासा नहीं करिएगा। मेरा आदेश है, सुबह होते ही आप नंदगांव जाएंगे। अक्रूर जी ने विचार किया, अब जिसे मरना ही है उसे कौन रोक सकता है। लेकिन आज रात अक्रूर जी को अति प्रसन्नता में नींद नहीं आई, बड़े प्रसन्न है, कल मुझे भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग किया है, स्नान आदि से निवृत्त हो भगवद आराधना किया है और फिर कंस के द्वारा भेजा हुआ सोने का रथ, उसमें 4 बार भगवान नारायण का नाम लेकर रथ पर आरूढ़ हुए हैं। जब भी हम घर से बाहर निकले तो भगवान नारायण के नाम को, गणपति भगवान के नाम को, आप जगदम्बा के भक्त हैं तो जगदम्बा के नाम को, आप जिसके भक्त हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, उनके नाम का उच्चार करके आप घर से प्रस्थान करें, क्योंकि भगवान का नाम आपकी रक्षा करता है। नारायण 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 नारायण, 4 बार नारायण नाम का उच्चार करके अक्रूर जी रथ पर आरूढ़ हुए। रथ मथुरा से बाहर आया है, रथ के घोड़ों ने नंदगांव की ओर का मार्ग लिया है। रथ के घोड़े नंदगांव की ओर दौड़ने लगे, लेकिन उसके पहले अक्रूर जी के मन के घोड़े दौड़े हैं। अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम यद्य केशवम्। किम मया चरितं भद्रं किम तप्तं परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्ष्याम यद्य केशवम्।
मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया होगा, मैंने क्या जप तप व्रत उपवास किया होगा, मैंने क्या किसी का कल्याण किया होगा जो आज मुझे उन भगवान के चरणारविंद का दर्शन प्राप्त होगा, जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े हंस परमहंस संत करते हैं। एक तो मानव देह दुर्लभ है, उस दुर्लभ मानव देह में भगवान का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। आज मुझ जैसे अधम को भगवान के उन चरणारविंद का दर्शन प्राप्त होगा, मेरे समस्त पापों का नाश हो जाएगा। मम अद्य अमंगलम नष्टम, मम अद्य अमंगलम नष्टम, फलवान शैव मे भवः, यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम। इस बहती हुई काल नदी में सभी बह जाते हैं, कोई कोई होता है जिस भवसागर से पार उतर पाता है। आज मैं भवसागर से पार उतारने वाले नौका सदृश भगवान के चरणारविंद का आश्रय प्राप्त करूंगा। इस प्रकार अक्रूर जी का मन विचार करने लगता। रथ के घोड़े मार्ग में ही रुक जाया करते, बीच रास्ते में रथ रुका, तब सामने से कोई पथिक आ रहा और देखता कि अक्रूर जी बीच मार्ग में रथ रोके खड़े हैं। वो पथिक अक्रूर जी से राम राम करता और कहता, मां अक्रूर जी आप बीच मार्ग में रथ रोके खड़े हैं, क्या बात है। तब अक्रूर जी का मन भगवान के पास से वापस लौटता, फिर रथ को चलाते हैं। थोड़ी दूर रथ चलता, फिर अक्रूर जी का मन भगवान के चरणों में पहुंच जाता। फिर विचार करते हैं, कंस ने मुझे लाने को भेजा है, बड़ा उपकार किया, लेकिन वो दुष्ट है, वो उनको बुलाकर कोई उनकी पूजा नहीं करना चाहता, वो तो उनको बुलाकर मारना चाहता है। तो क्या मैं कंस की इस कुत्सित योजना में सहायक बनकर जा रहा हूं। फिर विचार करते, नहीं नहीं नहीं, वो दुष्ट उन्हें क्या मारेगा, कृष्ण बलराम आएंगे तो कंस को ही मारेंगे, और जब कंस मरेगा तो कंस के अत्याचारों से मथुरा की जनता को मुक्ति मिलेगी। तो मथुरा की जनता भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ मुझे भी धन्यवाद देगी कि अक्रूर जी इस दुष्ट के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में आपका भी अप्रत्यक्ष सहयोग है। इस प्रकार विचार करते हुए जा रहे हैं। सुबह निकले थे अक्रूर जी और नंदगांव पहुंचते पहुंचते संध्या ढल गई, शाम हो गई। कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं है मथुरा से नंदगांव का, लेकिन सुबह निकले थे, भगवान के चिंतन में निमग्न, कब शाम हो गई पता नहीं लगा। उसी प्रकार हमारा आपका 70, 80, 90 साल का जीवन अगर हम भगवान के चिंतन में निमग्न हो, भगवान की भक्ति करते अपने जीवन का यापन करें, तो हमारा जीवन हंसी खुशी प्रसन्नता के साथ कब 70, 80, 90 साल का जीवन पूरा हो जाएगा पता नहीं लगेगा। सदैव भगवान को याद करते रहना चाहिए। राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, श्याम नाम विसार वंदे, श्याम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे, राम नाम विसार वंदे। भोले राही सुनते जाना, झूठे जग में क्या भरमाना। भोले राही सुनते जाना, झूठे जग में क्या भरमाना। जीवन के दिन चार वंदे, राम नाम विसार वंदे। जीवन के दिन चार वंदे, राम नाम विसार वंदे। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना। खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना।
विसार बंदे राम नाम विसार वंदे श्याम नाम विसार वंदे राम नाम विसार बंदे श्याम नाम विसार बंदे श्याम नाम विसार वंदे श्याम नाम विसार बंदे। संध्या ढल गई है। भगवान अभी थोड़ी ही देर पहले वृंदावन से गाय चरा करके लौटे हैं। गोधूली की बेला है। गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल आकाश में छाई है। गोधूली से वातावरण पवित्र है। तब अक्रूर जी का रथ पहुंचा है। मार्ग में भगवान के पद चिन्हों को देखा। देखते ही रथ से नीचे उतरे। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षित कौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यै तद्दर्शनालाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेम्णोर्धरोमाशुकुलाकुलेक्षणः रथादवस्कंद्य सते स्वचेष्टत प्रभोर्मुन्यंघ्रिराजांस होइति। जहां भगवान के चरण पड़े थे वहां की रज को उठाया, अपने मस्तक पर लगाया। बार बार अपने भाग्य की सराहना की है। विचार कर रहे हैं यहाँ की भूमि भगवान श्री कृष्ण के चरण रज से विभूषित है। अब मैं रथ पर बैठकर नहीं जाऊंगा, पैदल भी नहीं जाऊंगा। जहां भगवान के चरण पड़े हो वहां मैं अपने चरण रखूं ना। वो अक्रूर जी दंडवत करते हुए गौशाला की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ भगवान गौएं चरा करके घर पधारे हैं। नित्य क्रमानुसार भगवान ने स्नान किया है। अपने शरीर पर सुगंधित चंदन का लेपन किया है। दाऊ दादा ने नीलांबर धारण किया और भगवान ने पीतांबर धारण किया है। गले में वैजयंती माला धारण की है। दोनों भाई आए हैं गौशाला में, जहां गोदोहन कार्य चल रहा है। दोनों भाई गोदोहन कार्य में दृष्टि कर रहे हैं। तब अक्रूर जी पहुंचे हैं। पहली बार अक्रूर जी ने भगवान को गौशाला में देखा। ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो ददर्श कृष्णम रामम च व्रजे गोदोहनम गतो पीत नीलांबरधरो शरदम बुरुहे क्षणो किशोरो श्यामल श्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो सुमुखो सुंदर वरो बालद्विरद विक्रमो। जैसे ही भगवान को देखा अक्रूर जी के कंठ से आर्त भरी पुकार निकल पड़ी। राम बलराम रक्ष माम कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव पाहि माम कृष्ण केशव पाहि माम। आर्त भरी पुकार भगवान के कान में पड़ी। भगवान की दृष्टि गई। दाऊ दादा देखो तो कौन आए हैं। अपने अक्रूर काका आए हैं, अक्रूर काका आए हैं। ऐसा कह करके दोनों भाई अपने अक्रूर काका की तरफ दौड़े हैं। दंडवत कर रहे हैं अक्रूर चाचा को। दोनों भाइयों ने उठाया और फिर दोनों भाइयों ने चाचा के चरणों में प्रणाम किया। एक हाथ पकड़ा है दाऊ दादा ने, एक हाथ पकड़ा भगवान ने। बड़े आदर से प्रेम के साथ अक्रूर जी को लाए हैं घर। शाम है, संध्या ढल चुकी है। नंद बाबा बछड़े बांध रहे हैं, यशोदा मैया दीप जला रही है। तब मेहमान घर पधारे। कन्हैया ने कहा बाबा देखो चाचा आए हैं, अक्रूर काका आए हैं। नंद बाबा ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। तेज कदमों से आकर के अक्रूर जी को हृदय से लगाया है और बड़े प्रेम से अक्रूर जी का हाथ अपने हाथों में लेकर के घर लाए हैं। आसन दिया है, प्रेम से बैठाया है, फलाहार जलपान कराया है।
बार बार कुशलता पूछी है। गांव में खबर फैल गई कि अपने नंद मुखिया के यहाँ सोने का रथ आया है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। तो समस्त ब्रजवासी एकत्रित हुए नंद भवन में, देखा क्रूर जी पधारे हैं, सबने क्रूर जी से राम राम किया है। नंद बाबा ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी हमारे लिए क्या आज्ञा है? अक्रूर जी ने कहा, बाबा कंसराय यज्ञ कर रहे हैं और आपको पूरे गांव समेत न्योता दिया है, आपको पूरे गांव समेत यज्ञ दर्शन के लिए बुलाया है और मैं आपके इन दोनों बच्चों को अपने साथ लिवा जाने के लिए सोने का रथ लेकर के आया हूं। कंस ने अपना सोने का रथ भेजा आपके इन दोनों बच्चों को लाने के लिए। इतना सुन करके नंद बाबा ने एक बाप के रूप में गौरव लिया है। मेरे बच्चों ने मेरी प्रतिष्ठा, मेरी आबरू कितनी ऊंची करके दिखा दी। स्वयं कंस अपना सोने का रथ भेजा है मेरे बच्चों को लाने के लिए। नंद बाबा ने गांव में डुगडुगी पिटा दी, मुनादी करा दी, समस्त ब्रजवासियों को सूचना दिया है हम सुबह होते ही मथुरा चलेंगे यज्ञ का दर्शन करने। लेकिन राजा के पास, सदगुरु के पास, भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। हमारे पास और कुछ तो नहीं है, दूध दही घृत माखन है, ये लेकर के चलेंगे और हमारे इन पदार्थों का यज्ञ में सुविनियोग होगा। सब लोग तैयारी करने लगे हैं। यशोदा मैया तैयारी कर रही है। यहाँ भगवान अक्रूर जी को भोजन कराने के उपरांत अतिथिशाला में लाए हैं और यहाँ एकांत में अक्रूर जी ने भगवान के चरण पकड़ करके रो दिए। प्रभु, कंस ने धनुष यज्ञ का बहाना किया है, वस्तुतः धनुष यज्ञ के बहाने आपको बुलाकर मारना चाहता है। बस दुष्ट की कुत्सित योजना में सहायक बनकर नहीं आया हूं, लेकिन राजाज्ञा का पालन करने को मैं मजबूर था, मुझे आना पड़ा है। कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर के अक्रूर जी रोने लगे। भगवान ने कहा, काका आप तनिक भी चिंता ना करिए। देवर्षि नारद वहां से निकल करके सीधे मेरे पास आए थे, मुझे सारी सूचना प्राप्त हो चुकी, आप निश्चिंत होकर के विश्राम करिए। अक्रूर जी को शयन कराने के बाद भगवान आए अपनी मैया यशोदा के पास और मैया की गोदी में सिर रख करके भगवान लेट जाते हैं। लेटते ही भगवान को तो नींद आ गई, लेकिन यशोदा मैया की नींद गई। कल मेरा लाला चला जाएगा, यह हकीकत मां को रुला रही। ऐसा कोई दिन नहीं बीता जब मैंने अपने लाला का दर्शन न किया। कल से मेरा लाला चला जाएगा तो मैं किसके मुंह को देखकर जिंदा रहूंगी। मां के मन में शंका हो रही है। ऊपर से देखने से तो लगता है कि कंस मेरे बच्चों का बड़ा आदर कर रहा है, सम्मान कर रहा है, लेकिन है वो बड़ा दुष्ट। दुर्जन के साथ ना प्रीति अच्छी होती है, ना दुर्जन के साथ वैर ही अच्छा होता है। बाबा तो बड़े भोले हैं, अगर उस दुष्ट ने बहाने से बुलाकर मेरे लाला के साथ कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी। मेरा दिल घबरा रहा है। ना भेजूं तो राजाज्ञा का उल्लंघन होता है, भेजती हो तो मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा। हे विधाता मेरे लाला की रक्षा करना। रोते रोते मैया का हाथ लाला के मस्तक पर घूमता रहा। सुबह हो गई, नंद बाबा आए। देवी बच्चों को जगाओ, उन्हें तैयार करो। अक्रूर जी रथ लेकर तैयार खड़े हैं। यशोदा ने दोनों बच्चों को जगाया है, दंत धावन कराया है, स्नान कराया है, दोनों को बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कराए हैं, गले में वैजयंती माला पहनाई है, कन्हैया को पीतांबर, दाऊ को नीलांबर धारण कराया है, मैया ने कलेवा कराया है। और जब अपने हाथ से माखन मिश्री का भोग लगाने को बैठी तो मां की आंखों से अविरल आंसू बह चले। लगता है अब यह सौभाग्य मुझे अब दोबारा प्राप्त नहीं होएगा। नंद बाबा आए। देवी बच्चे तैयार हो गए हो तो लेकर के बाहर आओ। यशोदा मैया कृष्ण बलराम को लेकर के बाहर आती।
जैसे ही भगवान ने दोनों भाइयों ने मां के चरणों में प्रणाम किया, मस्तक रख करके वंदन किया, मां ने दोनों बच्चों को हृदय से लगा लिया। अश्रुपूरित नेत्रों से मां ने दोनों को आशीषित किया है, आशीर्वाद दिया। कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़ हुए। जैसे ही अक्रूर जी ने रथ को चलाया, रोती हुई ब्रजांगनाएं रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।